सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पकड़ी दयाल की पावनपुरी धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं अंबेडकर परिचर्चा में। जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा आहूत पूरे बिहार में अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे राजद परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में आपके नवनिर्वाचित और विधायक और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मनोज यादव जी। आज के अंबेडकर परिचर्चा के चर्चा कर रहे संचालन कर रहे हैं भाई सुरेश सहनी जी। इस कार्यक्रम के आज के स्वागतकर्ता यहाँ के प्रत्याशी मधुबन के भाई श्री मदन शाह जी। हमारे साथ सहायक प्रभारी के रूप में प्रोफेसर श्रीमती सेवा यादव जी और श्रीमती शशिकला देवी जी और चिरैया के पूर्व प्रत्याशी भाई अच्छे लाल राय जी और पूर्व अध्यक्ष अरुण जी और केसरिया के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे संतोष कुशवाहा जी, नूर आलम साहब और तमाम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, इस चर्चा में भाग लिए। इसका मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, ये संविधान के बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल संकल्पित हुआ और संकल्पित होकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जा रहा है। और उन लोगों को चुनौती स्वीकार राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है कि जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं और बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण रूपी जो हमारा शक्ति और ताकत है, इसको जो समाप्त कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव में घूमकर दबे कुचले शोषित पीड़ितों के बीच में जाकर और जो है कि भीम चर्चा करके और लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आप नहीं जगिएगा, नहीं समझिएगा तो इस तरह से देश पर सत्ता करने वाले, देश पे राज करने वाले आपके बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को नोच नोच कर करके एक खा जाने का काम करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचारधारा को समाप्त कर देने का काम करेंगे। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्पित हुए और संकल्प लिया है कि हम मर मिटना कम कबूल करेंगे राजद परिवार, लेकिन बाबा साहब भीमराव का दिया हुआ प्रसाद रूपी के जो आरक्षण समाप्त करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए बाबा साहब का जो किए हुए जो उनके विचार है उसको गांव-गांव तक हम ले जा रहे हैं। अपने राजद परिवार के लोगों को अनुमंडल स्तर पर परिचर्चा का कार्यक्रम करके लोगों के बीच में हम लोग समझा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को इस जमीन पे अगर किसी ने उतारने का काम किया बिहार में तो उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक समरसता और नारा देकर दबे कुचले शोषित पीड़ित को, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। जिसके मुंह में आवाज नहीं था उसको आवाज देने का काम किया। ब्लॉक, अनुमंडल, जिला, कमिश्नरी और राज्य के कुर्सी को उन्होंने दिखाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी सभी जाति समाज के जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग थे वैसे लोगों को मंत्री और विधायक का काम बनाने का काम उन्होंने किया। वैसे लोगों को बुलाकर और उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया, एमएलए बनाने का काम किया, एमपी बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। और आज उसी लालू प्रसाद यादव जी का कृपा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है कि मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री और विधायक बना। ऐसे कितने उदाहरण है। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय है कि भगवतिया देवी ऐसी पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसहरनी की बेटी को लालू यादव जैसे लोगों ने एमपी बनाने का काम किया। रामजी शर्मा लोहार का बेटा जिसको लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने एमएससी बनाने का काम किया। कहार का बेटा भीम सिंह ऐसे लोगों को
लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया। पत्मा का बेटा रविंदर तांती ऐसे लोगों को, लालू जी ऐसे लोगों ने एमएलसी बनाने का काम किया। रामकरण सहनी ऐसे लोगों को लालू प्रसाद यादव जी मलाह का बेटा को एमएलसी बनाने का काम किया। मुजफ्फरपुर के रहने वाले बालदेव महतो लुनिया का बेटा को लालू प्रसाद यादव जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने धोबी का बेटा श्याम रजक ऐसे लोगों को मंत्री और विधायक बनाने का काम लालू यादव जी ने करने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसे लोगों ने जो है कि मोहन राम ऐसा लोग को मेयर बनाकर विधायक बनाने का काम जो है कि करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। कुम्हार का बेटा हरिशंकर पंडित ऐसे लोगों को लालू प्रसाद यादव जी ने एमएलसी बनाकर उनके समाज को सम्मानित करने का काम किया। ये तमाम लोगों ने जो इतनी कामें उन्होंने करने का काम किया, ये तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचारधारा था, सोच था, उसको सड़क पर उतारने का काम किया और उतार कर करके और जो है कि सड़क पर लाने का काम किया। इसलिए हम लोग राजद परिवार के लोग सभी लोगों को हम लोग एकत्रित कर करके और अम्बेडकर साहब का विचार जो है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा है, इसको पूरे मीनिंग को हम लोगों के बीच देने का काम कर रहे हैं। सर बिहार में जाति जनगणना से क्या फायदा है? हाँ, बिहार में जाति जनगणना से फायदा है। लालू प्रसाद यादव जी देश के पहला नेता है जिन्होंने जाति जनगणना का काम सबसे शुरू कराने का काम उन्होंने किया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर जातीय जनगणना का बिहार में शुरू किया, जबकि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। वो जाति जनगणना का उसका मीनिंग है कि वो ये है कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, जूता सीने वाला किस जाति का लोग है, माथा पर मैला उठाने वाला किस जाति के लोग है, बस स्टेशन पर झाड़ू देने वाला किस जाति का लोग है, पोखर के भिंडा पर रहने वाला किस जाति का लोग है, शहरों में मोरी पर जो नाला है उस पर जीवन बसर करने वाला किस जाति का लोग है, एक मकान में एक 20-20, 25-25 साल तक पूरा परिवार बसर करने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला किस जाति का लोग है। ये तमाम लोगों की गणना करके इनके जनसंख्या के आधार पर बजटीय प्रावधान करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना कराने का काम किया, ताकि गरीब गुरबा का विकास होगा, उसकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, विकास करेगा। सर बिहार में आए दिन दलितों की हत्या हो रही है। देखिए, दलितों की हत्याएं करने का मतलब बिहार में जहां भी हो रही है, बिहार में हो रही है, वो तमाम जगहों पे बिहार की सरकार लगातार जो व्यक्ति इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं उसको जो है कि पकड़ने का काम सरकार कर रही है, कानूनी कार्रवाई उस पर की हो रही है और जहां जो कुछ तरह है उस पर जांच है और जांच करके दोषी को जो है कि सजा देने का काम चलता है। आपकी सरकार बोली थी कि अगर किसी दलित की हत्या होती है तो उसको जो है कि सरकारी नौकरी उसके परिवार में किसी को नहीं, देखिए मुआवजा को मिला, नहीं, मुआवजे की बात हुई थी और मुआवजा सबको मिल रहा है और जो लोग नौकरी नहीं, और जो इस तरह का नौकरी की बात कहाँ क्या है उसको तो हम देख लेंगे, इसके बाद इसको जवाब देंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि हर जिला में पैसे हमारा सरकार की तरफ से पैसा आ चुका है और पूरा उसके जांच कर कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को उस पर मुकदमा हुआ है या मारा गया है या प्रताड़ित किया गया है, उसको उन लोगों को उसमें जो है कि पैसा मिला है। इससे पहले धारा पर वो पार्टी भी चला रही है। हमने आपको नहीं कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार था उस जमीन पर उतारने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, आगा पर नहीं कर रही है, ये लगातार कर रही है। लेकिन देश में जो सरकार जो भी बनी है, ये सरकार बाबा साहब का संविधान को खत्म करना चाहती है और खत्म कर दिया। और दलितों का अति पिछड़ा का जो आरक्षण था उसको ये खत्म कर दिया, कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया, हमारा 200 रोस्टर था वहां शिक्षा विभाग में उसको खत्म कर दिया, लेटर एंट्री ले आया। अब आईएएस का बहाली जो है कि लेटर एंट्री के माध्यम से होगा, ये तमाम निजीकरण कर दिया। ये तमाम जब मुद्दा जब केंद्र की सरकार देखी तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अब चुप रहने की जरूरत नहीं है, चलो गांव की ओर और गांव जा करके आज हम अनुमंडल में आए हैं, इसके बाद हम प्रखंड में जाएंगे, इसके बाद पंचायत में जाएंगे और इसके बाद गांव में जाएंगे और बाबा साहब का विचारधारा अब केंद्र में बैठी जो कुंकनी के दूध में सोई हुई सरकार है इसके खिलाफ, इनके नीति के खिलाफ हम गांव गांव में जाकर के गरीबों को जगाएंगे और आने वाला 24 का जो चुनाव है
पूरी की पूरी 40 सीट बिहार से जीतकर और हम दिल्ली जाने भेजने का काम करेंगे। ये हमारा काम चल रहा है। सर, किसी भी चौक चौराहे पे प्रतिमा बनाया जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो या कर्पूरी ठाकुर जी हो या किसी भी नेता को, उनकी मूर्तियों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और इसमें आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? नहीं नहीं, देखिए आप देखे होइएगा, जहां भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे जो भी हमारे महापुरुष हैं, इनकी मूर्तियां बनाई जाती है, मूर्तियां को तोड़ा जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। कितने लोगों को जेल भी भेजा गया है, कितने लोगों को दंडित भी किया गया है। इसमें हमारी सरकार किसी को न बचाती है न छोड़ती है। जो गलत करता है, जुल्म करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार करती है। यही से बलबीर प्रखंड में चोरमा पंचायत पड़ती है, वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा है और वहाँ अतिक्रमण कर लिया गया है, लेकिन उसके पास शाखा और प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उस पर क्या बोलिए? नहीं, तो उसको क्या बोलना, हमको जानकारी मिलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हमको अभी तक जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगा, उनके लोग हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे और उसको जो अतिक्रमण को हम मुक्त कराने का काम करेंगे। भूमिहीन दलितों को जो है सर अतिक्रमण के नाम पर उजाला जा रहा है, हमको क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए अतिक्रमण के नाम पर नहीं, ये हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार में दलितों को उजाला नहीं जा रहा है, दलितों को बसाया जा रहा है। उनको जो है कि जमीन दे करके हम लोग खरीद करके जमीन दे रहे हैं, उसको बसा रहे हैं। कई जगह देखे हम लोग तिरपाल टांग कर लोग रह रहे हैं। और आप देखे हुए, हम तो कहीं नहीं देखे हैं और इसी सूचना हमको नहीं मिली है। सूचना मिलेगी, कार्रवाई होगी। धन्यवाद।